हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी थी अभी तक और आप लोग व्यू देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ है और ये धुंध लगी हुई थी, नदी में भी धुंध थी, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप सभी के साथ में भी शेयर कर देती हूँ कि कितना प्यारा सा व्यू आता है हमारे घर के सामने से। और यहाँ पे खड़े होकर ना देखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश के मौसम में अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं बोर बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, इतना बोर होती हूँ, अकेले अकेले बोरियत भी आती है। और यहाँ पे ना एक डॉगी आया हुआ था तो उसके साथ में बात कर रही थी, वो खूब आता है यहाँ पे। तो मैंने उसको रोटी दी और फिर मैं अंदर आ गई थी। और थोड़ा सा अपना टाइम पास करने के लिए ना आज मैंने साड़ी पहनी, थोड़ा सा मेकअप किया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और बहुत टाइम से ना मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, पर मुझसे सच में साड़ी में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने मेकअप भी किया है। क्योंकि मेरा मेकअप जो है वो एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने सोचा फटाफट से जब तक वो एक्सपायर होता है तब तक मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ, वरना एक्सपायर हो जाएगा ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लग रहा है साड़ी वाला। और मैं ना फुल फ़ोटोज़ भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से किया है मेकअप, खाली टाइम था, बैठी हुई थी, मैंने सोचा मेकअप कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोग भी देखना चाहते हो कि मैंने मेकअप कैसे किया है तो ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। और कैसा लग रहा है मेरा मेकअप ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैंने बस थोड़ा बहुत सा सीखा है, आता नहीं है मुझे मेकअप करना। तो अभी मैं साड़ी में तो वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि साड़ी में वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से एक फुल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है खाना बनाने का टाइम और मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए आप लोगों को तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेरी नज़र टाइम पे पड़ी तो मुझे इतना जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे खाना बनाना था। दाल भी नहीं पकी थी तो दाल को दोबारा से मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसमें टमाटर मसाले वगैरह डाल के। और साड़ी को तो मैंने फटाफट से हटा दिया था, मैंने अपनी कुर्ती पहन ली। उसके बाद मैंने मेकअप नहीं रिमूव किया था, मेकअप जैसा था वैसे का वैसे ही था, क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला। और फिर मेकअप को ना अच्छे से रिमूव करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कोकोनट ऑयल से ही रिमूव करती हूँ, उससे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है पूरा मेकअप। तो बस मैं उसी से साफ़ करूँगी, थोड़ी देर बाद ही करूँगी, क्योंकि जब तक मेरा खाना वगैरह मैंने बना के बिल्कुल परफेक्ट करके टाइम पे नहीं रखा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, कि मुझे बार बार यही हड़बड़ी सी मची रहेगी कि अभी मुझे खाना बनाना है, कहीं देर ना हो और कहीं ये आ ना जाए। तो इसीलिए, और अभी मैं फटाफट से ना दाल रख रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि खाना बना सकूँ। और उसके बाद ही मैंने बाद में मेकअप को रिमूव किया था। मैं ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकती हूँ मेकअप अपने चेहरे पर, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत भारी भारी सा फील होता है। और भारी तो जो कुछ होगा, मुझे ना चेहरे पे इतना कुछ भी चीज़ें लगाने की आदत नहीं है। फाउंडेशन वगैरह मैंने कभी नहीं लगाया, बहुत कम शादी के टाइम पे लगाया था, और उसके बाद एक दो बार लगाया होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने दाल रख दी है और अब मैं लंच बनाऊंगी। तो उस टाइम साड़ी में मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और बाहर लगी हुई है बारिश। तो मतलब एकदम फुल मेकअप, जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के एकदम बिल्कुल फुल मेकअप मैंने आज पहली बार किया है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर रहने देती हूँ इस मेकअप को, क्योंकि और ऐसा होता है ना, मुझे जब मैं मेकअप यूज़ करती हूँ तब मेरे फेस पर एक एलर्जी सी खुजली सी होने लगती है। मतलब मुझे मेकअप ज़्यादा सूट नहीं होता, क्योंकि मैंने ना कभी मेकअप किया ही नहीं है, मुझे ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता और मैं करती भी नहीं हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से रहना पसंद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरी हर वीडियो में देखा होगा कि मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। तो मैंने आज सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ में कुछ नया दिखाया जाए आप लोगों को। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ में भी थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि मैं कैसे सीखा है मेकअप, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग खुद अपना मेकअप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से सभी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी मेकअप का कुछ पता ही नहीं था। मैं जब कॉलेज में भी थी तब भी मैं मेकअप नहीं करती थी। मैं सिंपल से सिर्फ एक क्रीम लगाती थी पॉन्ड्स की, और हल्की सी काजल लगाती थी, बस वही मेरा मेकअप हुआ करता था। बाकी मैंने अपनी लाइफ में कभी मेकअप का कोई सामान इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही तो मेरे पास कुछ था। शादी के बाद ही, शादी के टाइम पर ही लिया, और अभी मेरे पास मेकअप का सामान है। तो चलिए, अभी मैंने रखी हुई है दाल और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। और यहाँ पे कल रात को क्या हुआ था ना, कि ये दूध लेकर के आए थे,
तो मैंने वो दूध जैसे ही गर्म किया, थोड़ा सा कर रही थी मैं उसको गर्म कि पीने के लायक उतना ही करूँ, मैं 2 ग्लास के जितना ही करती हूँ। तो वो ना एकदम से फट गया था। तो मैंने क्या किया, फिर इसको अलग से रख दिया था। मैंने कहा जब फट गया है तो मैं इसका पनीर बना लूँगी, और पनीर का तो खैर यूज़ भी हो जाएगा। तो दूध जब फटता है ना, तो दूध के तो कई सारे इस्तेमाल हो जाते हैं। ये दुख नहीं होता कि चलो दूध मतलब बर्बाद हो गया, ये दुख नहीं रहता। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसका पनीर बना दूँ। तो रखा हुआ था, बाकी के दूध का मैंने थोड़ा सा दही बना लिया था, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसके रसगुल्ले बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये था कि मैंने पहले भी एक बार ट्राई किया था, उस टाइम पर ना रसगुल्ले बने नहीं अच्छे से, तो वो पूरा ख़राब हो गया था। तो दिल में ये बुरा लग रहा था कि ना बनी पनीर और ना ही तो बने रसगुल्ले, फालतू में ख़राब हो गया सारा का सारा दूध। तो आज मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और पता नहीं होता है, जब नहीं बनता है तो बुरा भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये रिस्क लेना बेकार है। तो परसों 4 मई को है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं सोच रही थी इसका कुछ ख़ास बना दूँगी। लेकिन पहले तक तो मैंने सोचा कुछ अच्छा ही बनाऊँगी, लेकिन फिर दिल में ये हो रहा था कि क्या बनाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसका कलाकंद बना लेती हूँ, लेकिन फिर वही मैंने कहा कि मुझे उतना ख़ास आता नहीं है, और ट्राई तो मैं करना चाहती थी, लेकिन आज ना दूध अब रात को ही आएगा, तो इसलिए आज मैं नहीं बना पाई। तो दूध में ही बनता है कलाकंद, इसलिए तो मैंने सोचा ना पनीर बना के रख लेती हूँ। तो ये कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास, इसके अलावा और कोई भी कपड़ा नहीं है जो साफ़ कपड़ा होता है। तो ये कॉटन का है, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ये रख लूँगी दबाकर इसको, तो ये बन जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद ना ये लेकर कल रात को लेकर आए थे ये पालक। तो ये सिर्फ कहने के लिए पालक है, इसके अंदर इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ था, मतलब घास ही घास भरा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था। और इतने ख़राब ख़राब पत्ते रखे हुए थे ना कि जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पालक है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना बाहर से 2-4 पत्ते चिपका दिए हों और अंदर से सारा घास ही घास दे रखा हो, इतना ज़्यादा ख़राब था वो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दाल में तड़का, और घी का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मसूर की दाल बनाई है तो उसमें घी का तड़का बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मुझे सारी दाल में ना घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ सारी दाल में, क्योंकि फिर ज़्यादा घी भी ठीक नहीं होता। मैं तेल तो खैर ऐसा है, थोड़ा सा डाल दिया तो थोड़ा सा तेल का लगा दिया, और कभी कभार ना तेल का तड़का भी सही लगता है, जैसे जीरा डाल के कर दो। तो आजकल बहुत टाइम से जीरा ख़त्म हो रखा है और मुझे ध्यान ही नहीं रहता। मैं सच बताऊं, अगर एक बार याद आ गई तो आ गई, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है। फिर जब होता रहता है, जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाएगी ना, उसी दिन मुझे याद आएगा कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो बस यहाँ पे ना एक प्याज से तो मैंने लगा दिया था तड़का, और दूसरा मैं ना थोड़ा सा सैलेड के लिए कट कर रही थी, इनको अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा खीरा हो गया, प्याज हो गया, ये सारी चीज़ें मैं कट करके रख देती हूँ, तो ये दाल चावल के साथ में अच्छा मानते हैं। तो बस दाल को थोड़ा सा, दाल अच्छे से गल गई थी तो मैं उसको एकदम से वो कर रही थी, मिक्स कर रही थी, तब अच्छी होती है खाने में। खूब गाढ़ी सी बनाओ तो अच्छी लगती है दाल खाने में। तो बस तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है, और उसके बाद मैं चावल रख दूँगी। तो खैर अभी नहीं रखूँगी, थोड़ी देर बाद रखूँगी जैसे ही आएंगे। और जितना टाइम था उस हिसाब से मैंने काफ़ी जल्दी कर लिया सारा काम। फिर उसके बाद मैं ये मटके का बासी पानी जो था उसको हटा रही थी, क्योंकि हर दिन हम लोग रात के टाइम पे ही लेकर आते हैं पानी। रात के टाइम पे ना बहुत साफ़ पानी आता है और अच्छा आता है, तो इसलिए रात को ही हम लोग भर के रख देते हैं। तो गागर में रखा हुआ था पानी भर के, तो मैंने सोचा इसको इसमें खाली कर देती हूँ, क्योंकि गागर से ना बार बार निकालने में प्रॉब्लम होती है, ग्लास से निकालो फिर ऐसा। और इसमें तो ऐसा है कि खैर निकालने में बड़ी आसानी रहती है। और चाय बनाते टाइम या फिर दाल बनाते टाइम या किसी भी टाइम पे पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मुझे कुछ बॉटल्स धोनी थी, दूध की बॉटल थी, और ये है ना यहाँ पे अंदर जमा हो रही थी। मैं सोच रही थी कल धोऊंगी, कल करते करते ना 4-5 बॉटल जमा हो गई थी। तो बस अभी मैं इनको ही धो रही हूँ और अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इनमें विम डाल के खूब अच्छे से साफ़ करूँगी तो बदबू नहीं आएगी, और ढक्कन खोल के रख दूँगी। नहीं तो अगर जैसे ढक्कन बंद करके रख दो तो दूध की स्मेल सी आने लगती है। तो बस ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं। जिस दिन सोचते हैं ना कि टाइम बहुत कम है, उस दिन काम वैसे जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम फटाफट से करते हैं, ध्यान इधर उधर नहीं जाता ना, तो काम जल्दी हो जाते हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। तो हस्बैंड चले गए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। इन्होंने मना कर दिया था कि मेरा मन नहीं कर रहा है अभी चाय पीने का, तो वो जब वहाँ से आते हैं ना तो उसी के बाद पीते हैं। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने लिए बना लेती हूँ, अपना मन नहीं मानना चाहिए। और बाहर ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए। ये देखिए बारिश बहुत टाइम से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से बारिश लगी हुई है तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है।
लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मतलब हम लोग कुछ काम भी करें तो कैसे करें, कोई काम करने का मन ही नहीं करता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। और लोग भी मतलब आने जाने वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ऐसे में काम कैसे किया जाए। तो चलिए मैं थोड़ी देर चाय पी लेती हूँ और बाद में इनके लिए बना दूँगी। चाय पीऊँगी अब आराम से बैठकर थोड़ी देर, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा लेट में उठी हूँ। शाम के टाइम में सोई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले तक, और इसीलिए मेरा चेहरा अजीब सा हो रखा है। तो मैं सोई हुई थी, तो जैसे ही इन्होंने बोला कि मुझे लेट हो गया जाने के लिए, ये भी सो रखे थे पर इनकी नींद अचानक से खुल गई। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मुझे लेट हो रहा है, तो फिर मैं फटाफट से उठ गई, और उठते ही सबसे पहले मैं कहा मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि अभी चाय रहने दो, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता। तो फिर चाय पीने का तो अलग ही मज़ा होता है, आराम आराम से पियो, बैठ के पियो, लेकिन जब टाइम कहीं जाना हो तो फिर मन नहीं करता चाय पीने का। और बस ये जब आएंगे तब इनके लिए भी बना दूंगी चाय। मैं करती हूँ अपनी शाम की चाय को इंजॉय। और अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।